हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशबूज लाइफ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड। आज अभी दोपहर से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो जैसा कि टाइटल और थंबनेल को देख के आप लोग समझ ही चुके हैं कि हम लोग जाने वाले हैं। और कहाँ जाने वाले हैं? तो मैं जाने वाली हूँ अपने मायके जाऊँगी। बच्चों की गर्मियों की छुट्टी स्टार्ट हो गई है। बच्चों की छुट्टी तो एक हफ्ते हो भी गई और पापा आए हैं मुझे लेने के लिए। कल ही पापा आए हैं और हम लोग आज जाने वाले हैं। तो मैं अपने मायके जाने वाली हूँ। बच्चे लोग अपने नानी घर जाने वाले हैं, नाना के घर जाने वाले हैं, नाना नानी के घर। तो गर्मियों की जो छुट्टी होती है वो इसीलिए होती है कि गर्मियों की छुट्टी आते ही बच्चों को नानी घर जाना है। तो अपना भी बचपन याद आ जाता है। जब हमारी भी छुट्टियां होती थी तो बचपन में नानी घर ही जाते थे। मतलब गर्मी की छुट्टी हो तो नानी घर जाना है। और दुनिया में कहीं भी जाने से, किसी भी हिल स्टेशन घूमने की जगह से बढ़ के होता है नानी घर जाने की खुशी। तो वही खुशी है आज। और मेरी तो मैं मायके जाने वाली हूँ। तो अब ना बच्चों की खुशी के सामने अपनी खुशी थोड़ी कम लगती है। अब मुझे नहीं लग रहा है कि मैं मायके जा रही हूँ, बस ये बोलती हूँ कि बच्चों के नानी घर जा रहे हैं। बच्चे लोग नानी घर जाने वाले हैं छुट्टियाँ में। तो यहाँ पे मेरे जाने की तैयारी हो रही है। ससुर जी यहाँ पे संदेश जो देते हैं वो सब पैकिंग हो रही है। तो यहाँ पे तैयारी चल रही है। शाम को हम लोग निकलेंगे, रात की हमारी ट्रेन होती है तो शाम को निकलेंगे। तो उसके पहले सारी तैयारी यहाँ पर शुरू हो गई है मेरी विदाई की। तो अभी यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ, शाम का टाइम है। तो चाय बना के दे देते हैं पापा जी और पापा को और मम्मी जी को भी। तो चाय यहाँ पे बन गई है, चाय सबको दे देते हैं। उसके बाद हमें नाश्ता भी बनाना है जो हम लोग रास्ते में लेके जाएंगे, क्योंकि हमारी रात की ट्रैवलिंग होती है तो नाश्ता भी बनाना पड़ता है। तो अभी नाश्ता बनाएंगे और चाय ले सबको दे देते हैं। तो अभी चाय देने पापा जी को गए तो बोल रहे थे कि कल से कौन चाय पिलाएगा। तो वही मैं बोल रही थी कि मैं तो थोड़े दिनों के लिए जा रही हूँ, फिर तो आ ही जाऊँगी। और यहाँ पे देखिए मम्मी जी सब्जी काट रही हैं अभी, जो मुझे बनाना है टिफ़िन लेके जाने के लिए। और यहाँ पे पापा बैठे हुए हैं और बाबा जी। तो अभी दोनों समझी चाय पी लेंगे और मैं आ गई हूँ किचन में। जल्दी जल्दी नाश्ता बना लेती हूँ। मम्मी जी वहाँ हेल्प कर रही है तो मिलके दोनों नाश्ता बना लेते हैं। और यहाँ पे क्रिश परेशान कर रहा है, बार बार बोल रहा है मम्मी मुझे तैयार कर दो, मुझे जाना है। क्योंकि हर्ष रेडी हो चुका है खुद से और ये परेशान किया जा रहा है कि जल्दी से मुझे भी तैयार कर दो। देखिए बदमाशी कर रहा है यहाँ पे। तो आज हमें निकलना है यहाँ से। तो मायके जाने की खुशी भी है और यहाँ से जाने का गम भी, क्योंकि बहुत दिनों से यहीं पे थे हम लोग। 1 साल हो गया है नहीं गई थी कहीं। तो अच्छा नहीं लग रहा था मम्मी जी को ऐसे अकेले छोड़ के जाना, क्योंकि घर में कोई है नहीं। दोनों बच्चे चले जाते हैं तो सबका मन नहीं लगता है, घर खाली खाली सा हो जाता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, बच्चों को भी जाना ज़रूरी है क्योंकि उसे भी तो अपना बचपन जीना होता है। बच्चों का नानी घर है, मुझे भी जाना होता है। तो ज़्यादा टाइम के लिए हम लोग नहीं जा रहे हैं, थोड़े दिनों के लिए ही जा रहे हैं। जल्दी ही चली आऊँगी वापस, बस इसीलिए। छुट्टियाँ तो ऐसे 1 महीने की है, बट उतना दिन नहीं रुकेंगे हम लोग, बहुत जल्दी वापस आने वाले हैं। तो फाइनली यहाँ पे हो गई हूँ मैं तैयार। अब निकलने का समय हो गया घर से। तो ऐसा ही होता है, कितना भी जल्दी करो लास्ट टाइम पे पूरी हड़बड़ी ही हो जाता है। तो ऐसे ही हो गया था, पूरा हड़बड़ी। जल्दी जल्दी हम लोग निकले हैं और लेट नहीं हुआ था, आराम से टाइम से हम लोग स्टेशन पहुंच गए थे। इससे तो बहुत दूर है हमारे घर से स्टेशन, टाइम लगता है 1-1.5 घंटा 2 घंटा लग जाता है। ट्रैफिक भी काफ़ी होता है ना शाम के टाइम में, इसीलिए थोड़ा सा टेंशन बना रहता है घर से जल्दी निकलने का। तो फाइनली हम लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं, कोलकाता स्टेशन। और अब हम लोग अपने ट्रेन में बैठेंगे और उसके बाद जाऊंगी मैं अपने मायके। तो बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे मायके जाने की, क्योंकि 1 साल के बाद जा रही हूँ। और मायके जाने की जो खुशी होती है वो एक बेटी ही समझ सकती है, कितनी ज़्यादा खुशी होती है। चाहे हम कभी भी जाएँ, चाहे नए में जाएँ पुराने में जाएँ, वो खुशी जो है वैसी ही रहती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग स्टेशन पहुँच चुके हैं, ट्रेन लगी हुई हमारी। और क्रिश देखिए यहाँ पे आ गया है पापा से कुछ खरीदाने के लिए। तो बार बार बोल रहा था कि मम्मी पापा नहीं जाएंगे, पापा नहीं जा रहे हैं। तो वही मैं बोल रही थी कि तुम लोगों की गर्मियों की छुट्टी हुई है, तुम्हारे पापा की नहीं हुई है, तो पापा कैसे जाएंगे। और यहाँ पे ट्रेन खुल चुकी है, ये जा चुके हैं हमें ट्रेन में बिठा के। और यहाँ पे आ गया था एक झालमुड़ी वाला। तो ट्रेन में जो झालमुड़ी मिलता है बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चटपटा होता है। तो ट्रेन की झालमुड़ी को कभी मिस नहीं करती हूँ, अगर मौका मिला तो ज़रूर खाती हूँ। तो अभी नाइट का टाइम था, हम लोग खा पी के सो गए हैं और अभी मॉर्निंग में मिल रहे हैं आप लोगों से।
प्रिंसू गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग बुला हुआ है किसी को खिड़की के पास बैठना है। और यहाँ पे प्रिंस को किसी तरह हम लोगों ने खिड़की के वाले सीट पे बैठाया है, क्योंकि इसे सुबह से जब से उठा है बोल रहा है मुझे खिड़की के पास बैठना है, खिड़की के पास बैठना है। तो ऐसे ही जब हम लोग भी बच्चे रहते थे तो हमारी भी जिद होती थी खिड़की के पास बैठना है। मुझे भी इन लोगों को देख के अपना बचपन याद आ जाता है कि कैसे हम लोग जिद किया करते थे कि खिड़की के पास बैठना है, और बैठ के ऐसे ही देखते रहते थे बाहर के नज़ारों को। तो अभी मेरे बच्चे भी ऐसा ही कर रहे हैं और दोनों खूब एंजॉय कर रहे हैं। खिड़की के पास दोनों को सीट मिल गई है और दोनों हंसते खेलते पहुंच रहे हैं नानी घर। तो अब हम लोग थोड़ी देर में हम लोग पहुंच जाएंगे। लगभग 13 से 14 घंटे का सफ़र होता है रात को जब हम लोग चलते हैं। तो मॉर्निंग में सुबह 10-11 बजे पहुंच जाते हैं। और मौसम ख़राब होने की वजह से बहुत ज़्यादा ठंड सी लग रही थी, बहुत हवा चल रही थी, तेज़ तेज़ हवा चल रही थी खिड़की से। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं अपने घर और अब हम लोग निकल चुके हैं स्टेशन से बाहर। यही है फारबिसगंज जंक्शन। तो यही है मेरा मायका। और कौन कौन लोग जानते हैं कमेंट में बताइएगा। और मैं मिलूँगी अब आप लोगों से अपने मायके में, तब तक के लिए